टिएनजिन गेस्ट हाउस में जहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रह रहे हैं, वहीं पे बायलैटरल की बात हो रही है, चर्चा जो हो रही है, और करीब तकरीबन 30 मिनट तक ये बायलैटरल टॉक्स जो शेड्यूल्ड टाइम है, उसके बाद आज शाम को करीबन 9 बजे बीजिंग टाइम पर एक ब्रीफिंग की बात हो रही है, जहाँ पर हमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार बायलैटरल मीटिंग में कौन से विषय पर बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं जिस तरह से दिख रहा है इस वक्त सुचारिता, जो एक्साइटमेंट दोनों देशों में है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बदलते रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि किस तरह से वेस्ट इसको देखता है। जो ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी की बात करें, ग्लोबल साउथ को मिलने के बाद किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं और किस तरह से ब्रिक के नेशंस भी इसे देख रहे हैं। कुछ समय पहले जब मैंने ब्राज़ीलियन लोगों से बात की तो उनका भी यही मानना था कि एससीओ समिट इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि ये समय ही बहुत अलग है, और दूसरी बात है कि ऐसे 3 देश रशिया, भारत और चीन अगर वो साथ में जुड़े तो मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से वेस्ट को कंट्रोल पे रखना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, चीन और रशिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। चीन बहुत इंपॉर्टेंट और रशिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। श्रवण, हमें ये बताइए कि आरआईसी की एक बहुत चर्चा है भारत में, रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक एक ट्रायड है जो कि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और ये भी खबर आई, जैसा कि कल खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्वाड की बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। क्या आरआईसी बनते हुए कोई संभावना वहां नजर आती है, या इट्स टू अर्ली टू स्पेक्युलेट? चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि आरआईसी और आरआईसी के ट्राइलैटरल को लेकर कई लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे इंग्लिश नेटवर्क पे मैंने एक चाइनीज़ पत्रकार से मैंने बात की, और ये चाइनीज़ पत्रकार वही हैं जो कल शाम को कई सारे ब्रीफिंग्स हो रहे थे जो शामिल थे, और मैंने उनको यही सवाल किया, क्या आपको लगता है कि आरआईसी बन सकता है और आने वाले दिनों में आरआईसी की ट्राइलैटरल हो सकती है? तो उनका भी यही मानना है कि चीन ज़रूर चाहता है कि भारत और रशिया 3 साथ में मिलकर ये डिसाइड करें कि किस तरह से जो चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, ये चैलेंजेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। एक तरह से टैरिफ्स की बात भी हो रही है, टैरिफ्स को लेकर भी बहुत चर्चा हुआ है, और दूसरी बात है कि रशिया ज़रूर चाहेगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया और चीन और भारत अपनी पोजीशन को और स्पष्ट करें, और एक तरह से वो यही चाहेंगे कि जिस तरह से रशियन तेल को लेकर खरीदने को लेकर भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक सुविधा देने के लिए कई नए चीज़ों की अनाउंसमेंट्स हो सकती है, और रशिया यही चाहेगा कि भारत बहुत स्पष्ट तरीके से रशिया को बैक करे। और जो सीज़ फायर की बात हो रही थी, क्योंकि एक तरह से वेस्ट मीडिया में देखिए, वेस्टर्न देशों में देखिए तो वो सीज़ फायर की बात करें, भारत सीज़ फायर की बात नहीं करता है, और चीन भी सीज़ फायर की बात नहीं करता, क्योंकि एक लास्टिंग पीस की अगर ज़रूरत है यूक्रेन की ओर से, तो एक तरह से इसकी सोल्यूशन तभी आ सकते हैं कि जब सब देश मिलकर बैठ कर बात करें। क्या पता यहाँ पे ये भी चर्चा हो रहा है कि क्या चीन और भारत एक अहम रोल निभाएगा युद्ध को लेकर, यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बहुत चर्चा हो रहा है। रशियंस भी जो लोग यहाँ पे हैं वो भी इसको लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और आरआईसी ज़रूर हो सकता है। और ये ऐसे समय में है श्रवण जब राष्ट्रपति जेलेंस्की की फ़ोन पर बात भी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल, तो ये इम्पोर्टेंट है, वो बैकड्रॉप भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ कर्नल
सिंह, थोड़ी देर पहले श्रवण कह रहे थे कि श्रवण हमेशा इतने संजीदा और इतने सीरियस गंभीर रहते हैं, आज वो स्माइलिंग फेस के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ लाइव कर रहे हैं, तो वहां से कुछ अच्छी खबर जरूर आने वाली है। श्रवण, कर्नल सिंह, आई थिंक आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं श्रवण से। नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। आप लोग सब एज अ स्पेक्टेटर देखते आए हैं। श्रवण इज अ वेरी प्रोफेशनल रिपोर्टर, बड़ी लेकिन वहां का जो माहौल है ना, आज उन्हें मेरे ख्याल मजबूर कर रहा है, जो उत्साह वहां चल रहा है कि ये देखिए, आई टेल यू, आई कांट इमेजिन। गिव अस द गुड न्यूज़, वो कह रहे हैं कि अच्छी खबर, यू हैव टू गिव अस सम गुड न्यूज़ देखिए वहां से, इसीलिए वो खुश हाँ, हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका वो सवाल अनआंसर्ड चला गया कि चाइना के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, चाइना के लिए भारत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आपके पास एक ट्रेड, सॉरी बोलो श्रवण, आप कह लीजिए कर्नल सिंह, उसके बाद मैं जवाब दूंगा क्यों मैं नहीं, आप जवाब पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बताइए ना प्लीज। क्योंकि देखिए एक तरह से जब मैं यहाँ पहुँचा सुचारिता और कर्नल सिंह, तो मुझे लगा कि क्या चीज़ें बदल सकते हैं, कि क्या ये दोनों देशों में जो तकरार है इससे कोई बदलाव आ सकता है कि नहीं। और ये सवाल मैं लगातार सबसे पूछ रहा था और उसके बाद जवाब यही आता है। एक तो जो जवाब आने लगा कि देखिए, आपको लगता है कि दुश्मनी है, हमें नहीं लगता है। कई सारे बिजनेस लोगों से मैं मिलने की कोशिश की, भारतीय बिजनेसमैन से भी मैं मिला और उनसे भी यही मैं पूछ रहा था, पिछले कुछ साल कैसा था क्या आपके लिए मुश्किल था, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि आप यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि ये आपका नज़रिया है, क्योंकि जिस तरह से कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर चीन में, उनको लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये एक स्ट्रेटेजिक नया दौर है और जिसमें भारत और चीन एक अलग रोल प्ले कर सकते हैं। और उनका ये मानना है, चीनियों को उनका ये मानना है कि दिस इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड जिसमें वेस्टर्न हेजेमनी का कोई ही वेस्टर्न हेजेमनी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं खुश हूँ कि एक तरह से देखिए कि ये बदलते रिश्ते हैं। और मैं मानता हूँ, जब लोगों से मैंने बात की तो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। और सुचारिता और कर्नल सिंह, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि आई हैड द प्रिविलेज, क्योंकि कल शाम को जब भारत के पहले न्यूज़ नेटवर्क जो एक चाइनीज़ के ब्रीफिंग में मैं मौजूद था और वहाँ पे कई सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स बैठे हुए थे और मैंने उनको सवाल किया, क्योंकि उन लोग कई सारे समय पर उन लोग ये कह रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर आप लोग लगातार ये सवाल करते आ रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको पूछा कि आप तो लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों ने बहुत मदद की आपने, पर आप तो ये नहीं कहते कि जिस तरह से आप लोग ने मदद किया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके लिए भी उनके चीनियों के पास जवाब ज़रूर था। उनका ये कहना है कि देखिए, आप एक प्रिज्म से देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए रीजनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है और बिना भारत का कोई रीजनल स्टेबिलिटी नहीं हो सकता। और ये चीज़ चीनियों को पता है, जिसके कारण ये लगातार ये कहने की कोशिश करें कि हम चाहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो और वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में सब मिलकर काम करें। क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी को लेकर चाइना बड़ा फोकस रख रहा है और चाइना की बदलाव जो मैंने देखा है कर्नल सिंह और सुचारिता, आप ये मानते होंगे कि चीनियों के पास जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट्स, हर चीज़ में सस्ता प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर बदल रहा है सुचारिता। अब वो चाहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट चीप गुड्स, वो चाहते हैं कि हाई क्वालिटी गुड्स पर वो फोकस करें।